यूपी की सियासत में अब नेम से ज्यादा बड़ा सरनेम हो गया है। हर बात में जाति का जिक्र हो रहा है, नाम कोई नहीं पूछ रहा। योगी की छवि हिंदूवादी नेता की है, लेकिन अखिलेश और राहुल उनको जाति में समेटना चाह रहे हैं। 4 जून के बाद राहुल गांधी आज तीसरी बार रायबरेली गए। दलित समाज से आने वाले अर्जुन पासी से मुलाकात की, क्राइम की घटना पर जाति की टोन में कमेंट किया। अर्जुन शब्द एक बार भी नहीं बोला, लेकिन दलित बार बार बोला। उधर अखिलेश यादव की पार्टी इसी मामले में सिर्फ एक आरोपी की ठाकुर जाति को लेकर हल्ला मचा रही है। रायबरेली से मिल्कीपुर तक दलित, ब्राह्मण, ठाकुर और पासी की सियासत का गुनागणित क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। विशाल सिंह को सरकार बचा रही है। यहाँ के स्थानीय विधायक ने जिस हिसाब से लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं, हम हमारे ऊपर भी हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ करवाए जिससे हमारी जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक गैंग चलाता है जिससे यहाँ पे दलित समुदाय के लोगों के ऊपर दबदबा सदैव बनाए रखने के लिए प्लानिंग चल रही है। रायबरेली में मर्डर केस पर स्वर्ण बनाम दलित का रंग किसने डाला? आरोपी विशाल की जगह उसकी जाति का नाम ही क्यों गूंज रहा है? 7 आरोपियों में विशाल की जाति पर ही फोकस क्यों हो रहा है? 11 अगस्त को रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या हुई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी विशाल सिंह अभी तक फरार है, जिसको लेकर दलित संगठनों से जुड़े लोग प्रशासन के रोल पर सवाल उठा रहे हैं। अभी जो मुख्य आरोपी है विशाल सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी मांग लगातार शुरू से चल रही है। प्रशासन भी जो है इसमें ढीला ढाली कर रही है और 302 जैसे अपराध में भी जो है कह रहे हैं कि पहले विवेचना होगी तब गिरफ्तारी होगी। लगातार जो है प्रशासन का जो है सत्ता से दबाव है, उसका जो झलक रहा है, वो प्रशासन नहीं कर रही गिरफ्तारी। जिसकी मांग हम लोगों ने करी है, उसके ऊपर हमें लोगों पर मुकदमा लिख दिया गया उसके एवज में कि आवाज़ क्यों उठा रहे हो। पीड़ित परिवार को हम लोग आवाज़ उठाने लगातार। अर्जुन से विशाल सिंह का कनेक्शन जोड़कर स्वर्ण वर्सेस दलित की बिसात बिछाई जा रही है। राहुल गांधी अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर तक एक्टिव मोड में है। जो नेता अयोध्या नहीं गए, जो नेता कन्नौज नहीं गए, वो और उनकी पार्टी के नेता रायबरेली क्यों पहुंच रहे हैं, ये भी समझिए। रायबरेली में सबसे अधिक दलित हैं, जिनकी आबादी 34% है। इसमें भी 27% पासी हैं। अर्जुन भी इसी पासी समाज से था। दलित के अलावा रायबरेली में 11% ब्राह्मण, 9% राजपूत, 7% यादव, 6% मुस्लिम और लोध हैं, जबकि कुर्मियों की आबादी 4% के करीब है। दलित वोट सभी पार्टियों के लिए जरूरी क्यों हैं, ये बताएंगे। इस वारदात की पूरी टाइमलाइन समझिए। 9 अगस्त को नागपंचमी के मेले में नवीन सिंह और अर्जुन पासी के बीच विवाद हुआ। कथित तौर पर अर्जुन पासी ने नवीन सिंह से मेले में मारपीट की। 11 अगस्त को नवीन सिंह अर्जुन पासी के घर पहुंचा। अर्जुन को घर से निकालकर उसे गोली मार दी। 9 तारीख के मेरे बेटे को दुकान पे मेरा बेटा बाल काटता था, उसी नवीन सिंह अर्जुन सिंह गए बाल कटाने, तो वहाँ भी बाल कट गया। तो मेरे बेटे को कहा पैसा दे दो, तो कहें कि किसका पैसा है, पैसा वैसा नहीं दूंगा, 10 बार का बाकी रहा। तो कहें नहीं भैया आज तो दे दो। तो मेरा बड़ा बेटा रहन कहे भैया ऐसे व्यवहार नहीं चलता है, बार पैसा तो देने पड़ेगा। तो कहें जाओ जौन कर लो, नहीं तुमको उठवा लेंगे, मार देंगे, ये भाव हुआ, ऐसे बोले हैं। फिर उसकी 9 तारीख को 11 तारीख को मेरे घर आए हैं। मेरा बेटा डर गया है, फिर गया है वहाँ पे, तो मतलब वो गया हुआ और मैं भी पीछे गई थी। 8 की आसपास की बात है, और मेरा बेटा गया तो मैं भी, मेरा पति गया, मैं गई, मेरी बेटी गई। वहाँ पे देखो हो फिर गोली चला दिया अर्जुन नबी ने, और सब लोग आर पास में रहे थे। अर्जुन के परिवार ने इस केस में 6 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अब आरोपियों के नाम देखिए। पहला नाम नवीन सिंह का है, दूसरा नाम अर्जुन यादव का है, तीसरा नाम हर्षित मिश्रा का है, चौथा आरोपी अंशु यादव है, 5वां आरोपी फूलचंद और 6ठा आरोपी अंकित है।
एफआईआर में विशाल सिंह का भी जिक्र है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। विशाल सिंह का इस मर्डर केस में क्या रोल है, ये भी जान लीजिए। निर्दोष हैं, मतलब निर्दोष कैसे हैं? उसके नाम से तो अर्जुन यादव और नवीन सिंह उनके नाम से तो बुला के ले गए। आप सोचो कि निर्दोष हैं कि कैसे हैं। और अर्जुन यादव उनकी गाड़ी चलाता था। अच्छा, बाल कौन कटवाता था? दोनों लोग आए थे बाल कटाने। अर्जुन यादव और नवीन सिंह। अच्छा उनके साथी भी हैं, बाल कटाते हैं, वो भी पैसा नहीं देते, इसी बात नहीं है। अच्छा। एफआईआर में जितने नाम दर्ज हैं, उसमें 2 राजपूत, 2 यादव, 1 ब्राह्मण और 2 दलित और ओबीसी समाज से हैं। लेकिन इस विवाद को राजपूत वर्सेस दलित बनाने की कोशिश की जा रही है। इस केस में एक थ्योरी मेले में विवाद की है तो दूसरी थ्योरी परिवार की है। त्योहार था, मैंने बोला भाई आज तो पैसा दे दो, बोले नहीं दूंगा, ये कर लो वो कर लो, तुम्हारी दुकान उठवा लूंगा, इस तरह बहुत बोल रहे थे। मेरा भाई उस दिन खड़ा था, उस दिन बोला भाई देखो आज तो पैसा दे दो। मेरे भाई को बोला तुमको मार दूंगा, ये हो, गाली गलौज देने लगा। तो ये इतनी बात हुई थी उस दिन बस मेरे सामने, और कुछ बात नहीं हुई थी उस दिन। जिस विशाल सिंह को मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। 7वां आरोपी विशाल सिंह छतोग ब्लॉक प्रमुख संगीता कोरी का प्रतिनिधि है। संगीता कोरी ने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दलित संगठनों का आरोप है कि पुलिस विशाल सिंह को बचा रही है। अर्जुन पासी को न्याय दिलाने को लेकर दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो करणी सेना और स्वर्ण सेना विशाल सिंह के समर्थन में उतर आई है। आरोप है कि विशाल सिंह को इस केस में फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी 4 जून के बाद तीसरी बार रायबरेली आए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 11 जून को पहली बार रायबरेली आए थे। चुनाव जीतने के लिए जनता को धन्यवाद कहा था। दूसरी बार 9 जुलाई को राहुल 2023 में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मिलने रायबरेली आए थे। तीसरी बार राहुल अर्जुन पासी के परिवार से मिलने रायबरेली आए हैं। यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। रायबरेली से अयोध्या की दूरी 120 किलोमीटर है और कन्नौज 209 किलोमीटर दूर है। राहुल गांधी अयोध्या भी जा सकते थे, लेकिन वहां जाने पर अल्पसंख्यक वोटरों के नाराज होने का खतरा है, जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। राहुल कन्नौज भी जा सकते थे, लेकिन इससे अखिलेश के नाराज होने का डर था। इसीलिए रायबरेली में राहुल ने ना तो अयोध्या की बेटी की बात की और ना ही कन्नौज की बेटी की। राहुल ने ना तो नवाब सिंह यादव का जिक्र किया और ना ही मोहित खान को लेकर एक शब्द भी बोला। क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। फांसी दो के बारे में लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए, फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। दलित शब्द पर राहुल गांधी का पूरा फोकस है, होना भी चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव में दलित वोट और उसमें भी पासी वोट इंडिया अलायंस को भरपूर मिले थे। अब दलित वोटों के कई दावेदार हैं। यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में मायावती उतर चुकी हैं। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने भी 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।
यानी यूपी में दलित वोटों के लिए बीएसपी, एएसपी, एनडीए और इंडिया अलायंस की कड़ी टक्कर है। अर्जुन पासी मर्डर केस में सियासत दूसरे दिन ही शुरू हो गई। दलित वोटों का नया सेंटर बनने की कोशिश कर रहे चंद्रशेखर एक्टिव हुए। 13 अगस्त को अर्जुन पासी के परिवार से बात की, सरकार से 50 लाख रुपए को मुआवजा मांगा। 17 अगस्त को अखिलेश यादव एक्शन में आए। सांसद आर.के. चौधरी के साथ 11 सदस्य डेलीगेशन भेजा, जिसने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। 18 अगस्त को राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद के.एल. शर्मा को भेजा, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद राहुल खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और अर्जुन पासी के परिवार के लोगों से मुलाकात की। राहुल के दौरे के बाद पीड़ित परिवार के लोगों में न्याय की उम्मीद बढ़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी जो गिरफ्तारी की मांग है वो भी पूरा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि गिरफ्तारी तो पुलिस को करनी है। अरे तो अब बोलेंगे पुलिस वाले से तभी तो होगी। तो आप लोगों को उम्मीद बंदी राहुल गांधी? हाँ, पूरी फुल उम्मीद है। उधर बीजेपी राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि राहुल को सिलेक्टेड विक्टिम ही क्यों दिखते हैं। वहाँ तो 6 लोग उसमें गिरफ्तार हो गए हैं और घटना करने वाले लोग। एक व्यक्ति की जो गिरफ्तारी की मांग है ये उनके जिले का मैटर है, उनको तो तत्काल जाना चाहिए था, लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई तब वहाँ केवल झुंझुना बजाने जा रहे हैं, लोगों से केवल हमदर्दी लेने जा रहे हैं, लेकिन उस हमदर्दी का कोई फायदा ना हमदर्दी मिलेगी ना फायदा मिलने वाला है। केवल वो नाटकबाजी करने का काम राहुल गांधी का है, वही करने का काम कर रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। सभी पार्टियां इन चुनावों को जीतना चाहती हैं, क्योंकि उपचुनाव से जो परसेप्शन बनेगा उसका असर 2027 के चुनाव तक दिखेगा। लोकसभा चुनाव में दलित इंडिया अलायंस के साथ गया तो गठबंधन को बड़ी जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में 24% जाटवों ने बीजेपी का समर्थन किया। 25% जाटव अखिलेश के गठबंधन के साथ गए, जबकि 44% जाटवों की पसंद मायावती रही। गैर जाटव वोटों की बात करें तो 56% गैर जाटव, जिसमें पासी भी आते हैं, उन्होंने सपा कांग्रेस अलायंस को वोट दिया। दूसरी पसंद बीजेपी रही, जिसे 29% गैर जाटवों का वोट मिला, जबकि मायावती को सिर्फ 15% ही गैर जाटवों ने वोट दिया। अब जिन 10 सीटों पर चुनाव है, उनमें 4 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर गेम चेंजर साबित होते हैं। यही वजह है कि अर्जुन मर्डर केस में सभी पार्टियां दलित और खासतौर पर पासी वोट तलाश रही हैं। खैर, विधानसभा में 70,000 जाटव और 25,000 गैर जाटव दलित हैं। मिल्कीपुर में 60,000 पासी और 50,000 जाटव वोटर हैं। फूलपुर में सबसे बड़ी आबादी दलितों की है। यहाँ 75,000 दलित जिसके साथ खड़े होंगे, जीत भी उसी की होगी। इनके अलावा मंझवा सीट पर भी दलित 60,000 के करीब है। ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक है। पिछले चुनाव में भी इन लोगों ने पीडीए का नारा देकर जिस तरह देश के लोगों को गुमराहने का काम किया है, कि समाज को बांटने का काम किया है, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं कि इस तरह की राजनीति करने पर। जहां सलोन की जो घटना घटी, हमारे समाज हमारे समुदाय का व्यक्ति था जो पासी को गोली मारा गया। मेरी उसी रात एसएसपी से बात हुई थी कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, जो लोग भी गोली मारे हैं उसकी गिरफ्तारी हो, और प्रशासन इस पर अपना काम कर रहा हो। मुझे निश्चित है पीड़ित परिवार को न्याय पहुंचाऊंगा। ओबीसी जातियों में सपा कांग्रेस गठबंधन के पास यादव मतदाताओं का सपोर्ट है, लेकिन दूसरी पिछड़ी जातियां बीजेपी के साथ खड़ी हैं। 2024 के चुनाव में कुर्मी वोटर बीजेपी से दूर हुए, जिसका नुकसान उसे सीटें खोकर चुकाना पड़ा। लेकिन 2024 का नैरेटिव समाजवादी पार्टी के लिए अब भी काम कर रहा है या नहीं, ये उपचुनाव में पता चल जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्लान बी पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को दलित सियासत का पोस्टर बॉय बना दिया। वहीं कांग्रेस को लगता है कि दलित वोट उसकी वजह से इंडी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए। यही वजह है कि दलित का मुद्दा राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते।